डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफे पर चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने महंगाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं दालों की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त इनके हमरा मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रुपये की जो कदर है उसमें बेतहाशा कमी दिखाई दी है और गुज़िश्ता हफ्ते के हवाले से बात करें तो रुपया जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले में, और इस वक्त 184 रुपये से जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसके क्या नताइज हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर जो हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री होने की वजह से जो दालें भी इम्पोर्ट करते हैं उनकी कीमतों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त डॉलर 184 रुपए की सतह क्रॉस कर गए। दालें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आप लोग इसके कारोबार से वाबस्ता हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, कितना इम्पैक्ट आ चुका है और मजीद क्या देख रहे हैं? देखिए, दालों में पहले ही 30% ऊपर हो चुकी हैं। जो डॉलर 174 का था एक महीने पहले, आज 184 क्रॉस कर गया। जाहिर सी बात है कि सब चीज़ों में इफेक्ट आएगा। महंगाई में इजाफा हो सकता है क्योंकि जो मुल्क में अभी बदअमनी चल रही है, लोग सियासतदान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि इकॉनमी रुक चुकी है और ये इकॉनमी रुकना एक गलत साइन है। मैं चाहूँगा और कहूँगा सबसे कि मिलजुल के इस पाकिस्तान का भला करें। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक भी आ गया है, डॉलर बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हम पे इसलिए आता है क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हम पैदावार कुछ नहीं कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में भी महंगाई का तूफान हर साल होता है, अगर ये डॉलर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो रमज़ान में भी रिलीफ नहीं मिल सकेगा। मिलने का सवाल ही नहीं है ना। जाहिर सी बात है, एक चीज़ बढ़ती जा रही है, कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। जब कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कीमतें ही बढ़ेंगी। जब हमारी प्राइस लिस्ट भी फिक्स हो चुकी है होलसेल की, तो रिटेल में अभी भी 35% ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्ट कंज्यूमर पर इफेक्ट आएगा और आता रहेगा ये। जी बिल्कुल, अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि डॉलर की जो कीमत में इस वक्त इजाफा हो रहा है उसके जो इफेक्ट है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो शहरियों पर और जो सार्फिन है उन पर पड़ता रहेगा। जब तक डॉलर की कीमत में कोई कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक महंगाई की शरह को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा। शुक्रिया हबीब। कराची की गर्मी रोजेदारों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? शहर कायद में जो गर्मी की हालिया लहर है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। अलबत्ता जो हीट वेव की कैफियत थी वो शहर में 2 रोज़ कबल ख़त्म हो गई थी, लेकिन गर्मी ने जो है वो डेरे डाल रखे हैं और आज भी महकमा मौसमियात का बताना है कि जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम है, 8% रिकॉर्ड किया जा रहा है और जब नमी का तनासुब कम होगा तो डेफिनेटली गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा सकेगी। समंदरी हवाएं इस वक्त शहर में बंद हैं। शुमाल मगरबी सिम से हवा का सिलसिला जारी है, वो तकरीबन 4 से 5 नॉटिकल माइल का सिलसिला है। ताहम शाम में ये रुख चेंज होकर समंदरी हवाओं का रुख हो जाएगा। शुमाल मगरबी जुनूब मगरबी इसकी सिमत हो जाएगी और फिर हवा की रफ्तार भी जो है वो तेज़ हो जाएगी। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा रोज़ मुमकिन तौर पर शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो सकती है। आलूदगी की अगर बात करें तो शहर में आलूदगी ताहाल बरकरार है और इस वक्त भी कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में 30 नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 160 पार्टिकुलेट मीटर तादाद है आलूदगी के शरह की, आलूदगी के ज़रात की इस वक्त कराची की फ़ज़ा में। जी अच्छा आदिया, बताइएगा कि सुबह में जो है वो गर्मी का जोर काफ़ी हमने देखा कि टूट चुका है, लेकिन अभी फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। तो अब महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता देखा जा रहा है या कमी भी होगी? गुज़िश्ता रोज़ महकमा मौसमियात ने आज के हवाले से ये प्रेडिक्शन की थी कि आज से शहर में जो है वो दर्जा हरारत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह में फिर एकदम से प्रेडिक्शन चेंज हुई और बताया गया कि आज भी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आइंदा रोज़ के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि जो रमज़ान का पहला अशरा है इसमें शहर में गर्मी खासी कम होगी और वो जो लू की कैफियत है वो नहीं होगी। हाँ, इस वक्त अलबत्ता लू की कैफियत नहीं
नहीं है, लेकिन शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसकी फील जो है वो डेफिनेटली 2 से 3 सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा ही महसूस की जा सकती है। जैसे कि अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा आदिया, बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का जैसे आगाज़ हो गया है तो शहरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर क्या बताई जा रही हैं? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में क्योंकि आम दिनों में हम ये देखते हैं कि शहरी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं गर्मी से बचने के लिए, और जो है वो यकीनन जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि रमज़ान है, लोग रोज़े की हालत में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें और जितना हो सकता है वो इस गर्मी से बचें। जिनका बाहर निकलना ज़रूरी है वो कोई ना कोई शेड इस्तेमाल करें, लाइक कोई छतरी इस्तेमाल कर ले या फिर टोपी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, और अगर नहीं ऐसा हो सकता तो कोई रुमाल जो है वो अपने सर के ऊपर रखें, ताकि जो सूरज की तपिश है उससे अपने सर को खास तौर पर जो है वो महफूज रखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने के लिए। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। पूरे महीने हमें किन खानों से परहेज़ करना चाहिए और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा अस्फ़हानी। वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, तभी माहिरीन का कहना है कि सैर अफ्तार में तली हुई मसालेदार चटपटी अशिया खाने और सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल से ग्रेज़ करें, क्योंकि जितनी आप तली हुई चीज़ें खाएंगे उससे आपकी तबीयत बोझल होगी और आपका जो पूरा दिन है वो नाखुशगवार गुजर सकता है। शुगर, दिल और गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज़ अपने मालिश के मशवरे पर रोज़ा रखें। गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर से मशवरा करें, अगर शदीद बीमार नहीं हैं तो रोज़ा रखें। सांस के मरीज़ सख्त तकलीफ़ की सूरत में रोज़े की हालत में इन्हेलर ले सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। माहिरीन का कहना है कि आँखों की दवा यानी कतरे आँखों में डाले जा सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन कान और नाक में कतरे डालने से गुरेज करें। कतरे हलक में जाते हैं और इससे रोज़ा टूट सकता है। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय प्रोटीन लेना बेहतर है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद एक साथ बहुत पानी पीने से ग्रेज करें और थोड़ा थोड़ा वक्फे से पानी पिएँ और कोशिश करें कि एक सख्त गर्मी में जो शहर में है धूप की शिद्दत से बचें और जितना छाँव में वो सफ़र कर सकते हैं उतना छाँव में सफ़र करें और आराम भी वक्त के बहुत शुक्रिया वाजिद हमें अपडेट करने के लिए। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप का फ्लाईओवर हिरवेंचियों की नज़र हो गया। हिरवेंची करोड़ों रुपए मालियत के पुल का सरिया बेचकर अपना नशा पूरा करने लगे हैं। वाजिद रज़ा अस्फ़हानी की रिपोर्ट देखिए। चोर लुटेरे मुल्क खा गए, हिरोइंचियों ने पुल बेच डाला। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप का फ्लाईओवर नशे में उड़ा दिया। हिरोइंची रात की तारीकी में काम उतारते हुए पुल के दोनों अतराफ की दीवारों का सरिया निकालकर अपना नशा पूरा करते रहे और पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। रोजाना हजारों गाड़ियों में लाखों अफराद की ये गुजरगाह हिरोइंचियों की नशे की नजर हो गई, मगर इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लेती रही। आपको ये एक और इस तरह का एक पिलर है जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ले जाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद वो ऑलरेडी और भी इनके पास इस तरह के पिलर होंगे तो वो एक पिलर छोड़ के चले गए। वो इस तरह इनकी तरीका वारदात होता है कि इसको इस तरह से जो फटी हुई बोरी है उसमें बांध के, और ये 2 या 3 बहुत भारी है, हमसे अकेले से नहीं उठाया जाता, तो 2 या 3 हिरोइंची इसको उठा के लेके जाते होंगे। उसके बाद वो सरिया निकाल के बेच के अपनी जो नशे की लत है, जो आदत है, उसको पूरा करते हैं। हकामे वाला हैरत की बात है, ज़िला बस्ती का सबसे मसरूफ़ सड़क है और बहुत आवाम की बड़ी तादाद में यहाँ से गुजर होता है। यकीनन वो वारदात रात में करते होंगे, लेकिन किसी भी इंतजामिया की या पुलिस की नज़र से क्यों नहीं ये वारदात गुजरी। साबिक चेयरमैन जिला बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि उन्हें 24 न्यूज़ के जरिए ही पुल की इस हालत का पता चला। नशे के आदी अफराद की हरकत बहुत खतरनाक है। पेट्रोल पंप के ऊपर खास तौर पर जो ब्रिज है पेट्रोल पंप नाज़िमाबाद का, वहां पर 24 न्यूज़ के ही जरिए पता चला कि जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं वो ब्रिज को तोड़कर दिन दिहाड़े वहां से सरिया निकाल रहे हैं, और ये इंतहाई अलार्मिंग चीज है। ये तो खैर न्यूज चैनल ने और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उजागर कर दिया। ना जाने इस तरह की कितनी लोकेलिटीज हैं कि जहां पर, कितनी जगहें हैं जहां पर चीजों को इंटेंशनली बर्बाद किया जा रहा है। नशे के आदी अफराद कई अरसे से पुल का सरिया निकाल कर बेच रहे हैं। नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के करीब ही पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी दफातर भी मौजूद हैं, मगर किसी को कानो कान खबर न हुई। अब देखना यह है कि इंतजामिया कब ख्वाब गफलत से जागकर कार्रवाई करती है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा अस्फ़हानी, सिटी 21। मजीद आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पर रायशुमारी मुस्तरद हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को असम्बलियाँ तहलील करने
करने की तजवीज़ दे दी है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। मज़ीद तफसीलात हम हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, हुकूमत ने अपोजिशन को सरप्राइज दे दिया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सरप्राइज नहीं है ये। वो तो कर रहे थे कि चूंकि इमरान खान साहब डेस्परेट हैं और उनका जेल जाना यकीनी है। वो खुद अपनी तकरीरों में दोस्तों से कह रहे हैं कि मेरी अहलिया की उनकी सहेली की और खुद उनकी किरदार कशी होगी। किरदार कशी तक नहीं बल्कि बेशुमार मुकदमा तैयार थे उनके खिलाफ और फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पूरी पार्टी ही बैन होने जा रही थी। तो मरता क्या ना करता कि मजाक वो मुख्तलिफ जिम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप एक शोबदाबाजी कहें, ये सरप्राइज नहीं है। ये उन्होंने अपनी गिरफ्तारी यकीनी बना ली है। अपने साथ अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों की पार्टी बैन करने का इंतजाम कर दिया। जाहिर है अब अगर एक आदमी पागलपन कर रहा हो तो दूसरों ने उसको इस तरीके से हैंडल करना है। अपोजिशन जमातों के पास इतनी अवामी ताकत है कि इस मामले को आज ही अब कर सकते हैं, तो क्या भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम देकर जो आईनी इदारे हैं उनको मौका दिया जाए ताकि आइन की इंटरप्रिटेशन भी हो जाए और ये मामला भी सर अंजाम पाए और उसके बाद कुछ पारियां भी बने। तो ये सारा मामला पीटीआई के खात्मे की जाने बढ़ रहा है और इनके तहदी भी ज्यादा हो रहे हैं। आज आपने देखा मुस्लिम काफ भी ज्यादा हो गए हैं। चौधरी सारक और तारिक रशीद चीमा भी अपोजिशन बेंच पर बैठ गए हैं। तो ये पीटीआई के एंड डेज हैं, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये जग लगी है। अच्छा सर बताइएगा, अब अपोजिशन को क्या मुश्किलात आ सकती हैं इसके बाद? बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं है। उनके मेंबर इंटैक्ट हैं, उनकी स्पीक पावर इंटैक्ट है, उनके सारे जो मामलात हैं वो अंदाज में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कर रहे हैं। एक चूंकि मुल्क के अंदर मैकेनिज्म आइन के तहत बनाया गया है, उनको सिर्फ ये कि थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा उन्हें एक आध दिन का। वो आइन के तहत इस मामले को लेके आएंगे और उसके बाद ये सारी चीज जो है मसला हल हो जाएगा। ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, ज्यादा कल तक मामला खींचा जा सकता है, बस 10 साल ये वोट आउट हो जाएंगे और वोट आउट होने के बाद इन पर मुकदमा चल जी। अच्छा सर बताइएगा, तो अब इस सारी सिचुएशन के बाद आप मुल्क की जो सिचुएशन है, मुल्क का मुस्तकबिल अब कैसा देख रहे हैं आप? असल में मुल्क को ही मुश्किल में डाला इमरान खान साहब ने। पहले उन्होंने सीटा को रोका, फिर उन्होंने FATF में मुश्किल पैदा की, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को खराब किया, IMF के हवाले कर दिया, फिर पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुकात उन्होंने पूरी दुनिया में खराब कराए। तो मुल्क के लिए और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं, वो बहुत सारे काम करते गए और इसीलिए तो तरीका दिलाई गई है कि ये हुकूमत सिक्योरिटी थ्रेट से भी कुछ ज्यादा साबित हुई। ये निजाम मुसल्लत किया गया था, ये जल्द इलेक्शन जीत के लिए आए थे और जल्द इकदाम कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं। अच्छा सर बताइएगा, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि ये मुल्क के खिलाफ ये साजिश जो है ये नाकाम हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, वो मुल्क के खिलाफ साजिश की है उन्होंने एक्चुअली, और ये साजिश नाकाम होगी। जो आज उन्होंने किया है एक और साजिश मुल्क के खिलाफ, ये नाकाम है, निश्चित दीवार है इसकी नाकामी जी। और वो अंजाम पे खौफजदा है। मतलब मेरा तो एनालिसिस थोड़ा क्लियर है कि उन्हें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी भी फॉरेन फंडिंग केस में बैन हो जाएगी और उन्हें जेल भी जाना है, मुकदमात बहुत करते हैं। तो डेस्परेट अटेम्प्ट्स होती हैं तो वो करता है इंसान, वो कर रहे हैं, क्योंकि ना वो पॉलिटिशियन है ना ही वो नॉर्मल शख्स है। आज से फॉलो हो गया। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वज़ीर-ए-आज़म ने अब सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की भी तजवीज़ पेश कर दी है। हाँ, तो असम्बलियाँ तहलील हो ही नहीं सकती जब तरीके से आपके पास मौजूद है। जब तक आप उसको आईनी और पार्लियामेंट तरीके से निपटा नहीं देते, उस पर गिनती नहीं करा लेते, तो वो असम्बली तहलील करने का ऑप्शन है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई एंड नहीं है यहाँ पर जी। डिप्टी स्पीकर भी जाली है, वो 400 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं। सारा जाओ साहब का टोला है, बहुत अच्छा हुआ, जाते जाते एक्सपोज हो रहा है हर तरीके के साथ। अच्छा सर बताइएगा, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक चैलेंज दे दिया है, अवाम को कहा है कि वो वोट की तैयारी कर लें। तो आप क्या समझते हैं कि अब वोट की तैयारी अवाम करेगी? तो आप देखते हैं हुकूमत जाती हुई देख रहे हैं या हुकूमत यही रहेगी अभी? नहीं जी, हुकूमत गई, हुकूमत फारग हो गई है। हुकूमत तो उसी दिन चलेगी जब तरीका तो जमा हुई थी। वो तो अब कोशिशें हैं उनकी कि जितनी देर यहाँ हम रुक सकें, हमें तो आगे पकड़ के निकाले। जैसा कि उन्होंने अमेरिका के वाले से झूठ बोला जी कि अमेरिका ने मुझे धमकी दी है, वो चाहते हैं मुझे यहाँ से पकड़ के निकाले ताकि मैं किसी और में डाल सकूँ। असल में वो कुछ कुत्तों को बीच में डाल के पाकिस्तानी फौज को या एजेंसियों को बचना चाहते हैं जेल जाने से, लेकिन उसका रास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया।